इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे प्रो हो जाओगे, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या आप वाकई अपनी इकाई को ऐसी बनाना चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ऐसा ही चाहते हैं कि आप लोगों की इकाई इम्प्रूव हो, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। चंद ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो आपको नहीं पता। आप लोग अब सोच रहे होंगे वो कौन सी टेक्निक है जो हमको नहीं पता। अगर पता भी हो तो शायद सही इस्तेमाल का पता ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आपको वो कट मार कर टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो आपकी इकाई को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। चाहे आपने कभी कर्सिव राइटिंग न सीखी हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। तो सबसे पहले हम मार्कर के बारे में सीखते हैं, यानी मार्कर का इस्तेमाल सीखते हैं। तो अगर आप गौर करें, ये देखिए मार्कर के 2 नोक हैं, यानी एक ये देखिए एक थोड़ा-सा आगे है और एक थोड़ा-सा पीछे है। आगे वाला जो नोक है इसको बड़ी नोक कहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो नोक है ये बड़ी नोक है और ये पीछे वाला जो है इसको छोटी नोक कहते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपने मार्कर इस तरह पकड़ना है। जो आगे वाला नोक है इसको हम लेफ्ट की तरफ ले आएँगे इस तरह, और जो पीछे वाला नोक है वो राइट साइड की तरफ होगा। तो ये है इनिशियली मार्कर पकड़ने का तरीका, ठीक है? अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ना बिल्कुल पीछे आपने मार्कर को पकड़ना होगा, ठीक है? इस तरह अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो आपका मार्कर पर कंट्रोल बहुत कम होगा। ये भी एक वजह है कि इससे लिखाई अच्छी नहीं होती। ना बिल्कुल आगे पकड़ेंगे मार्कर को, ठीक है? अगर इस तरह आप पकड़ेंगे तो आपको अपना लिखा हुआ नज़र भी नहीं आएगा और इससे जो मार्कर की मूवमेंट है वो भी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह नहीं पकड़ना। ये देखिए, आपने यहाँ पकड़ना होगा मार्कर को। ये देखिए ये अपनी जगह भी बनी हुई है, यानी जहाँ मार्कर का जो सिर है वो टाइट होता है। ये देखिए, इसी जगह से हम मार्कर को पकड़ेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज का जो क्लास है ये बहुत मास्टर क्लास होने वाला है, ठीक है? इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कोई इस तरह या ये चीज़ें नहीं सिखाएगा, वीडियो को देख के आपको खुद पता चलेगा। तो अब इसके बाद है मार्कर को पकड़ना और इसका इस्तेमाल हमने सीख लिया, तो अब क्या करना है, इस तरह मार्कर को रख के अपने पूरे कट के साथ ये 2 नोक दोनों नोक लगाइए। थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। ये देखिए, बड़ी नोक लेफ्ट की तरफ है और छोटी नोक राइट की तरफ है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह मार्कर को रख के ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आना है। इस तरह लाइनें आपने ड्रा करनी है, ठीक है? पूरे कट के साथ, यानी दोनों नोक लगा के इस तरह लाइनें ड्रा करनी है और फिर इस तरह मार्कर पर बहुत ज़ोर नहीं डालना, ठीक है? इस तरह जो मार्कर का जो टिप है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, हल्की सी दबाव के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी हर हैंड में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और आपका हाथ जो है वो चल जाएगा। फिर इस तरह आपने लाइनें ड्रा करनी है पूरे का के साथ। इस तरह ज़िग-ज़ैग नहीं बनना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सीधा, ये देखिए इस तरह पूरा नोक लग पूरा नोक लगा के ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे। इस तरह नहीं कि आप इस तरह करके बना रहे हो। इस तरह होता है आपसे, ये गलत है। जब ये ज़िग-ज़ैग नहीं होने चाहिए, ठीक है? इस तरह प्रैक्टिस करते जाना है जब तक ये इस तरह बिल्कुल फ्लैट सीधा ना हो जाए। आपने बहुत से लोगों की निकाई को देखी होगी। ये देखिए इसमें जो इसकी स्ट्रोक्स है ये अच्छी नहीं है। इस तरह ज़िग-ज़ैग बनी हुई है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि उन्होंने इस पर प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं की होती है। तो आपने इस पर बहुत ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। कर्सिव राइटिंग के जो अल्फ़ाबेट है वो एक लाइन ये हो गया और एक बारीक लाइन। इन दोनों लाइन से ही ये दोनों लाइन मिलकर कर्सिव अल्फ़ाबेट बनाती हैं। तो इस पर आपने खूब प्रैक्टिस करना है और जब आपने ये सीख लिया तो इसके बाद आपने मार्कर बड़ी नोक के साथ, इस नोक के साथ आपने बारीक लाइनें बनानी है नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह इस तरह आपने इसका प्रैक्टिस करना है। आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आपको इन दोनों तस्वीरों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि एक क्यों अच्छा लगता है और दूसरा क्यों अच्छा नहीं लगता। आ रहा है ना फ़र्क? तो अब इसके बाद अब हम थिक एंड थिन लाइन का इस्तेमाल जानेंगे। यानी ये थिक
ये ट्रिक लाइन है और ये 3 लाइन। इसका इस्तेमाल हम जानेंगे कि कब हमने 3 स्ट्रोक बनाए हैं और कब हमने 6 स्ट्रोक। तो याद रखें जब भी हम नीचे से ऊपर जाएँगे, इस तरह ये देखिए ऊपर से नीचे नीचे से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे तो उस वक़्त हम बारीक लाइन बनाएँगे। इस तरह 3 स्ट्रोक बनाएँगे और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो उस वक़्त 3 स्ट्रोक बनाएँगे। यानी पूरी हद के साथ दोनों नोक लगा के मार करके तो फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे। ये इन दोनों स्ट्रोक का इस्तेमाल है। ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर ए लिख रहा हूँ तो अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और बारीक जा रहा हूँ यानी 3 स्ट्रोक बना रहा हूँ और बड़े नोक के साथ। ये ये हो गया 3 स्ट्रोक ये वाला और बड़े नोक के साथ। अब जब मैं नीचे आऊँगा तो ये स्ट्रोक बनाऊँगा। मैंने बताया ना कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो उस वक़्त थिक स्ट्रोक बनाएँगे। ये और फिर बारीक ऊपर जा रहा हूँ। ये हो गया ए। अब आप खुद देखिए कि लेटर ए सिर्फ़ इन दोनों स्ट्रोक से बना है। अब आप लोगों को इन दोनों स्ट्रोक की अहमियत का पता चल गया होगा कि ये कितनी अ, इम्पोर्टेंट स्ट्रोक्स है। तो इस पर बहुत ही प्रैक्टिस करें। ये ट्रिक या ये उसूल ज़हन में रखें कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो मोटाई में आएँगे और जब हम नीचे से ऊपर जाएँगे तो बारीक। ये देखिए लेटर बी लिख रहा हूँ तो इस वक़्त मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ मोटाई में, ठीक है? और ये फिर ऊपर की तरफ तो बारीक और यहाँ से ये देखिए मोटा हो गया मार्कर, फिर बारीक और फिर मोटा। तो ये 2 बुनियादी उसूल हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो मोटाई में और जब हम नीचे से ऊपर जाएँगे तो बारीक। बस ये 2 उसूल याद रखें और ये दोनों लाइन सीखें तो समझ लें आपने काफ़ी स्टार्टिंग सीख ली। सब लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो इस स्ट्रोक पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, जिस वजह से उनकी निगाहें इस तरह से कुछ इस तरह लग रही है। तो आपने इस पर बहुत ही प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपने ये सीखने हैं और फिर उसके बाद आपने लेटर्स। तो फिर आपकी निगाहें इस तरह नहीं लगेगी जिस तरह इन लोगों की है और बोरिंग भी नहीं होगी। इस वीडियो को देख के आपने 50% कर्सिव राइटिंग सीख ली। अब बाकी 50% निकाय कैसे सीखनी है उसके लिए आपने अल्फ़ाबेट सीखनी है। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप इसको देख सकते हैं जिसमें मैंने साथ-साथ बताया भी है कि किस तरह अपने स्ट्रोक्स बनाने हैं यानी किस तरह अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं। और अगर आप लोग चाहें कि इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊँगा कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड मूविंग एंड कर्सिव राइटिंग। कमेंट में ज़रूर लिख देना पार्ट 2 उस पर भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो जाओ और अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाओ एंड या मैं आपसे वहाँ मिलूँगा। वस्सलाम।